ये क्या सुन रहे हैं हम और ये क्या देख रहे हैं हम ये सुन रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जिता दिया। अगर ये बात मजाक की होती तो हम इसे हंसी मजाक में लेते, अगर ये बात किसी जुनून की होती तो हम इसे उस लिहाज से लेते, मगर ये बात हंसी मजाक और जुनून से आगे बढ़ चुकी है और ये बात ट्रेंड हो रही है, एक विचारधारा के तहत ट्रेंड हो रही है, इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। तो कहानी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। वे इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं पिछले 100 सालों में, इकलौते जिन्होंने कमबैक किया है। यानी कि 2016 में वे राष्ट्रपति हुए, 2020 में इलेक्शन हार गए और 2024 में कमबैक कर लिया। अमेरिका के इतिहास में वे ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिसको कि ये सौभाग्य मिला है। तो अब कहानी क्या है कि आप जरा सोशल मीडिया देख लीजिए, वहाँ पर एक तस्वीर जम करके वायरल है, डोनाल्ड ट्रंप और उनके ठीक बगल में एलन मस्क। और पूरा जो उसकी भाव-भंगिमा आप देखेंगे तो ऐसा माहौल दिखाया जा रहा है कि भगवा कपड़ों में डोनाल्ड ट्रंप हैं और साथ में उनके एलन मस्क, जिनको कि सीएम योगी के समानांतर सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। अब सोशल मीडिया में जो बातें कही जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सच ही होती हैं। बहुत कुछ इसमें फंतासी होता है, कई बार मनोरंजन के लिए होता है, लेकिन कई बार ये भी होता है कि एक विचारधारा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात क्यों उठ गई है, उसके पीछे आप कहानी समझिए, किस तरह से सीएम योगी का प्रोजेक्शन किया जा रहा है और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पहुँचती है। तो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, लगातार दूसरी बार। अभी हाल में हरियाणा में चुनाव हुए तो वहाँ भी पोस्टर लगे कि बटेंगे तो कटेंगे, योगी जी ने नारा दिया, इसलिए हरियाणा में बीजेपी हार रही थी और जीत गई। मीडिया में बाकायदा ये सब रिपोर्ट हुआ है, मैं आपको वो कतरन दिखा रहा हूँ किस तरह से ये लिखा गया कि हारता हुआ चुनाव बीजेपी जीत गई, क्योंकि योगी ने नारा दे दिया बटेंगे तो कटेंगे। तो योगी ने हरियाणा जिता दिया और उसके बाद अब ये शुरू हो रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर महाराष्ट्र भी पहुँच गया कि योगी जी महाराष्ट्र में जिता देंगे। तो ये जो विचारधारा वहाँ से होते होते अब यूएसए पहुँच चुकी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं तो वहाँ भी दिखाया जा रहा है कि योगी जी ने जिता दिया। ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक तबके में ये चल रहा है। लेकिन सवाल मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सवाल ये नहीं कि सोशल मीडिया में ये जो चल रहा है ये किसी मनोरंजन के लिए चल रहा है, ये सिर्फ जुनून है, फितूर है। सवाल ये कि क्या ये एक प्रोफाइलिंग, एक विचारधारा को और भी ऊपर ले जाने की कवायद है क्या? तब आप इसके मूल में जाइए। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई उसमें भारतीयों का एक अहम योगदान माना जा रहा है। अमेरिका में 5.2 मिलियन भारतीय रहते हैं, जिसमें से करीब 2.6 मिलियन ऐसे हैं जो कि एलिजिबल हैं वोट करने के लिए। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। जॉर्जिया जैसे राज्यों में हम देखेंगे तो वहाँ पर स्थिति यह है कि भारतीय ये तय करते हैं, और जॉर्जिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्जिया इस बार ट्रंप ने जीता है, पिछली बार 2020 में उनके हाथ से निकल गया था। और जब ट्रंप ने जॉर्जिया जीता तभी ये मान लिया गया कि ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बनेंगे और वहाँ पर भारतीयों का बाहुल्य है जॉर्जिया में। तो ये तो कहानी है, लेकिन इस कहानी को कहाँ से कहाँ रिलेट किया जा रहा है ये बड़ा दिलचस्प है। और ये क्यों हो रहा, मैं इस पर भी आऊँगा। उसके पहले आप दो बातें और समझ लीजिए कि पीएम नरेंद्र मोदी जब 2019 में अमेरिका जाते हैं, उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, तो वहाँ एक हाउडी मोदी करके कार्यक्रम होता है। उसमें 50,000 से ज़्यादा लोग आते हैं। अमेरिका के इतिहास में कहा जाता है किसी भी फॉरेन लीडर्स के लिए इतनी बड़ी संख्या रेयरली आती है। और उसके बाद साल 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इंडिया, तो अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का जो आयोजन होता है उसमें ये जो वहाँ 50,000 थे, यहाँ पर करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच पहुँच जाते हैं ट्रंप का अभिवादन करने के लिए। तो एक रिलेशनशिप है ट्रंप की और इंडिया की, ये लगातार सामने आती है। लेकिन अब जो सीएम योगी का जो प्रोजेक्शन वहाँ पर चल रहा है, उसके पीछे बात यही कही जा रही है कि ये पूरी की पूरी कहानी इसी बात को लेकर के है कि ये स्थापित किया जाए कि सीएम योगी का जो कद है वो कद इतना बड़ा हो चुका है कि वो देश के भी बाहर जा चुका है। उनके नाम पर देश के बाहर भी चुनाव प्रभावित हो सकते हैं, ज़मीन पर ना हो सोशल मीडिया पर हो सकते हैं।
ये बात रखी जा रही है। और ये एक रणनीति, ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये एक रणनीति जिसका बाकायदा इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूपी में बीजेपी बुरी तरह हारी, 2019 से 24 में सीटें घट करके 62 से 33 पहुंच गई। इसके बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम होते हुए बीजेपी बुरी तरह हारी, लेकिन वहां प्रोजेक्ट किया गया, हरियाणा में उनका नारा चला और बीजेपी वहां जीत गई। बाकायदा डेटा रखा गया कि किन किन जगहों पर उन्होंने रैलियां की और कैसे बीजेपी जीती। और उसके बाद अचानक से एक पोस्टर महाराष्ट्र पहुंचता और वहां भी हो जाता है कि योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे नारा अब यहां भी पहुंच चुका है। तो आगे आगे जो प्रोजेक्शन किया जाता है किसी नेता के आगे आगे, उसकी सीमा कहां तक होती है, वो कभी कभी प्रदेश को पार करता है, फिर देश को पार करता है और फिर वो यूएस से अंतर्राष्ट्रीय जगत तक पहुंच जाता है। ये आज के जमाने में सोशल मीडिया में प्रोजेक्शन की रणनीति है और इसीलिए ये टॉपिक बेहद ही दिलचस्प है कि इस रणनीति का दायरा आप सोचिए कहां से कहां जा रहा है। और फोटो के जरिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बगल में सीएम योगी और इसीलिए जीते डोनाल्ड ट्रंप। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहां वो सारी खबरें आपको मिलेंगी जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।